नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया कोलियरी में कार्यरत 58 वर्षीय करण बौरी का शव अपने ही घर के आंगन में संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि होली में करण बौरी अपने घर महतोड़ गए थे। वहां से आने के बाद अपने परिजनों से लगातार फोन पर बातचीत कर रहे थे। अचानक कल बातचीत नहीं हुई, जिससे परिजन चिंतित हो गए। आज जब सभी चांदकुइया अपने घर लौटे तो देखा कि करण बौरी का शव मुंह के बल पड़ा है। चेहरे पर चोट के निशान भी थे, जिसके बाद मृतक के बेटे ने तीसरा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गए हैं। जानकारी मिला हमको अगल बगल वालों में जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला? जानकारी मिला कि ये आपका पिताजी का ऐसे तबीयत खराब है। फिर आप दोबारा फ़ोन किया, दोबारा नहीं, पूरा एक्सपायर कर गया। बताइए क्या नाम था? करण बावरी। कहाँ ड्यूटी करते थे? जीरो सिंह। आप साथ में नहीं रहते थे क्या? नहीं, साथ में थे। होली में घर गया तो फिर आया, अकेले था। दो क्या रोज लग रहा है कि मतलब चोट वोट लगा है? कैसे चोट लगा है? ये तो हमको नहीं जानकारी नहीं है। अभी हम आके देख रहे हैं कि माथा में लगा होगा। अच्छा, हाँ। किसी को कोई शक है क्या आप लोगों को? किस लगा? नहीं, सब तो नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं ना? ना। नेसा क्षेत्र के बालू घाटों पर सीईओ की ओर से हो रही छापेमारी के विरोध में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मासस के बैनर तले लोगों ने आज मैथन थाना क्षेत्र के संजय चौक के नजदीक NH2 जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की। वहीं अरूप चटर्जी ने कहा है कि ग्यारकुंड सीईओ पूरी तरह से भ्रष्ट है। ये DC साहब के लिए शर्म की बात है कि DC को रेड करना पड़ रहा है और सीईओ हैं कि अवैध वसूली में लगे हुए हैं। प्रत्येक भट्टा से 50,000 की वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज क्षेत्र की गरीब जनता बालू का उठाव अपने ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं, तो वहां सीईओ द्वारा छापेमारी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अवैध रूप से ट्रैक्टर मालिकों से वसूली किया जा सके। नहीं, देखिए, सीईओ एक कारकुन का काम है म्यूटेशन करना, लोगों का आय आवासीय देखना। पिछले 1 साल से म्यूटेशन यहाँ पर बंद है, लोग परेशान हैं, पूरे म्यूटेशन का थोक लगा हुआ है। यहाँ आय आवासीय बनाने में लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, ये पैसे की मांग करती है। यहाँ कम से कम इनके क्षेत्र में करीब 20 से 22 भट्टा चलता है। सबसे 50,000 करके सीईओ मंथली लेती है। यहाँ आप दिन दहाड़े देखिएगा तो कोयला लेके जाता है ट्रैक्टर, इसको कभी नहीं पकड़ती है क्योंकि इसे मंथली आता है। इससे 10 से 11 लाख रुपए उनको मंथली आती है। और जो गरीब आदमी जो ट्रैक्टर से बालू ले जाते हैं, वो बालू भी नहीं है, मिट्टी नुमा चीज़ें हैं। उसको जो खाली ट्रैक्टर है उनको भी पकड़ के आज थाना में ढुका रहे। उसके नेसा के कालू बतान OP क्षेत्र अंतर्गत बांदरचुआ स्थित मां काली कोल डिपो में कलियासोल सीईओ दिवाकर दुबे ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है, लेकिन कोयला तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। छापेमारी की जानकारी देते हुए सीईओ ने बताया है कि आगे भी अवैध कारोबार के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर छापेमारी में पाया गया कि लगभग 1 ट्रक के आसपास कोयला पड़ा हुआ था। वेइंग मशीन भी था, एक छोटा मशीन और एक बड़ा मशीन था। और छापेमारी के क्रम में सभी लोग भाग चुके थे, कोई आदमी वहाँ उपस्थित नहीं था। थाना को इन्फॉर्म किया गया, थाना पहुँचा। उसके बाद फिर ECL को इन्फॉर्म किया गया। ECL के पदाधिकारी भी आए कि कितना कोयला है उसका अनुमान लगाने के लिए, मतलब वजन करने के लिए। और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कोल इंडिया BCCL की महत्वाकांक्षी योजना न्यू मधुबन कोल वासरी का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। आपको बता दें कि न्यू मधुबन कोल वासरी की क्षमता 5 मीट्रिक टन है। उद्घाटन के मौके पर BCCL ब्लॉक 2 GM चित्रंजन कुमार समेत कई स्थानीय BCCL अधिकारी मौजूद रहे। इस वासरी के निर्माण का काम HEC कंपनी को मिला था,
जिसे लगभग 8 साल देरी के बाद आज BCCL को सौंप दिया गया है। इस मौके पर GM चितरंजन कुमार ने कहा कि न्यू मधुबन कोल वासरी के शुरू होने से BCCL की कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारे लिए मतलब पूरे BCCL के लिए, पूरे कोल इंडिया के लिए, पूरे कोयला उद्योग का जो क्षेत्र है उसके लिए कि 5 मिलियन टन कोकिंग कोल वासरी का उद्घाटन अर्थ मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से किया गया है और इससे देश के विकास की जो दिशा है प्रशस्त होगी और जो विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं हम लोगों को कोयला के आयात के लिए, जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, उसमें काफ़ी कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की काफ़ी बचत होगी इस वासरी के खुल जाने से। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आज विभिन्न कोलियरियों में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 3 मजदूर कानून कोड में किए गए संशोधन से मजदूर यूनियन में नाराजगी है, जिसका मजदूर यूनियन लगातार विरोध कर रही है। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को हड़ताल की घोषणा की गई है, जिसको सफल बनाने को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आज BCCL ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के सामने और बरोरा क्षेत्र के अंतर्गत AMP कोलियरी बेनीडी पीठ में प्रदर्शन किया। बागमारा के गतराज में माहुरी वैश्य समाज ने आज अपनी कुल देवी मां मथुरा सानी का भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें माहुरी समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। इसकी शुरुआत सूर्य मंदिर कतरास से हुई, जो माहुरी समाज भवन में कतरास में समाप्त हुआ। इस दौरान लोग बैंड बाजा और भक्ति गीतों पर जमकर नाचे और झूमे। पूरा इलाका मां मथुरा सानी के नारों से गुंजयमान हो उठा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचे विद्यार्थियों में ऑफलाइन एग्जाम को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा गया। बच्चों को सेंटर तक छोड़ने के लिए अभिभावक भी पहुंचे। आपको बता दें कि धनबाद जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 17 और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 26 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने केंद्र में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल नियुक्त भी किए। हीरापुर स्थित अभय सुंदरी कन्या उच्च विद्यालय में भी आज काफ़ी संख्या में बच्चे मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंचे। स्कूल की प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय में मैट्रिक और इंटर दोनों का केंद्र बनाया गया है, जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। मैट्रिक और इंटर दोनों का यहाँ सेंटर है अभय सुंदरी स्कूल में, तो आज से शुरू हुआ है। हम लोग सब तरह का इंतजाम, बंदोबस्त ये सब करके पहले से ही रखे हैं, किसी का कोई असुविधा ना हो। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सुंदरनगर नदी घाट पर ग्यारकुंड सीओ अमृता कुमारी ने छापेमारी कर अवैध बालू उठाव में लगे 12 ट्रैक्टर को जब्त कर चिरकुंडा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इधर चिरकुंडा पुलिस जब्त ट्रैक्टर को अपने साथ थाना ले गई और आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। हालांकि ट्रैक्टर मालिक दबी जुबान में ये कहते जरूर नजर आए कि अंचल का काम को छोड़ अंचल अधिकारी कोयला और बालू पकड़ने में लगे हैं। सीओ अमृता कुमारी ने कहा है कि सूचना थी कि लंबे समय से क्षेत्र के विभिन्न घाटों से अवैध तरीके से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसी के आधार पर सुंदरनगर नदी घाट पर छापेमारी कर 12 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हाँ, यहाँ पे सुंदर नगर घाट है, यहाँ पे आई हुई थी तो देखिए कि यहाँ पे अवैध रूप से उत्खनन करके बालू को उत्खनन किया जा रहा है और इसका परिवहन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से लगभग 12 गाड़ियाँ हैं, जिनको 2 गाड़ी हम लोगों ने रास्ते में रोका और 10 गाड़ियाँ यहाँ पे मिली है, जिसमें से 4 गाड़ियों को हम लोग थाना में लेके गए हैं और 6 गाड़ियाँ अभी निकल नहीं पा रही है। इसको हम लोग निकाल के इसको भी थाना में लगाएंगे और जो इस पे उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार उस पर हम लोग कार्य करेंगे। मैम, क्या कारण है कि अंचल जो है मुख्य रूप से जो काम उनका वो काम छोड़कर मतलब कोयले और बालू के मतलब रेड में लगे हुए हैं, क्या कारण है, क्या मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग दोनों काम को बैलेंस करके चलना होता है। इसमें हमारे डीसी सर का लेटर भी निकला हुआ था कि हम लोग इस पे कार्रवाई करें, तो उसी के आलोक में हम लोग इन चीज़ों को भी देख रहे हैं।
रोटरी क्लब ऑफ धनबाद की ओर से संचालित दिव्यांग बच्चों की स्कूल जीवन ज्योति में भारतीय स्टेट बैंक व्यवसाय कार्यालय ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य कर अतिथियों के स्वागत के साथ किया। इस मौके पर जीवन ज्योति के प्रबंधन समिति ने अतिथियों को शॉल, अश्वगंधा का पौधा और बच्चों की ओर से निर्मित फ्लावर बुके और गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया। रविप्रीत सिंह सलूचा ने कहा है कि आज जीवन ज्योति विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है कि भारतीय स्टेट बैंक परिसर का जुड़ाव जीवन ज्योति विद्यालय परिवार से और भी प्रगाढ़ हुआ है और ये निरंतर जुड़ा रहेगा। वहीं सोहन कुमार ने कहा है कि इस विद्यालय में आकर जीवन धन्य हो गया और आगे भी भारतीय स्टेट बैंक दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए सहयोग करती रहेगी। इस मौके पर एसबीआई की तरफ से विद्यालय को शैक्षणिक सामग्री, गार्डन के लिए 3 झूला, 10 लोगों को कृत्रिम अंग और 6 व्हीलचेयर प्रदान किए गए। साथ ही बच्चों के बीच चॉकलेट और फूड पैकेट भी बांटे गए। बागमारा के बुट्टू बाबू कुम्हारपट्टी के महिलाओं ने आज बीसीसीएल एरिया 4 के राम कनाली कोलियारी कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान कार्यालय में किसी को प्रवेश करने भी नहीं दिया गया। महिलाओं ने कहा है कि 3 महीना पहले बस्ती में व्याप्त जल समस्या को लेकर कोलियारी प्रबंधन से वार्ता हुई थी। उस वक्त समस्या के जल समाधान का आश्वासन और बस्ती के सभी घरों में पानी कनेक्शन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुआ है, जबकि गर्मी में जल समस्या और विकराल हो गया है। इसी से आक्रोशित होकर महिलाओं ने आज कोलियारी में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। पानी चलते हम लोग का पानी बस्ती में नहीं है, नदी पानी कचरा नली चारों पट्टी चल गया है और नली पानी हम लोग पानी यूज अभी कर रहे हैं, लेकिन अब तो ठंडा में चल गया। अब तो गर्मी आ गया, गर्मी में क्या चीज करेंगे हम लोग? कचरा हो 6 महीने से परेशान है। अब बार बार आते हैं जाते हैं, आज होगा कल होगा, मैनेजर आता है, जीएम आता है, एजेंट आता है, बोलता है 1 मिनट टाइम लेते हैं, 15 दिन टाइम लेते हैं, जाइए 10 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ता हो जाएगा। क्या हम लोग को गुलगुलिया समझ लिया है? औरत का इज्जत नहीं है? आप लोग का परिवार उसका इज्जत कैसे है? जीएम परिवार का इज्जत कैसे? हम लोग का इज्जत नहीं है। एजेंट क्या बोलता है? कैसे एजेंट बोलता है कि देंगे, 1 हफ्ता बाद देंगे, जाइए 10 दिन के बाद देंगे, 1 महीना बाद देंगे। पानी का सोल्यूशन कैसे होना चाहिए? क्या वहाँ व्यवस्था होना चाहिए? बोल रहा है कि जैसे वहाँ तक गया है पानी, वहाँ गिरेगा, उसके बाद एजेंट पर नहीं दे रहा है जीएम लोग। धनबाद की ग्रामीण एसबी रिश्मा रमेशन ने आज कालूबथान ओपी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरसा एसडीपीओ पीताम्बर खेरवार और कालूबथान ओपी प्रभारी प्रदीप राणा भी अपने पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सभी पदाधिकारियों से केस संबंधी जानकारी प्राप्त की और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन का आदेश दिया। साथ ही क्षेत्र में गश्ती को नियमित रखने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने आज कोयला खान भविष्य निधि मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय में हो रही अनियमितता और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड घोटाले की जांच होनी चाहिए। कोयला खान भविष्य निधि संस्थान में कोयला मजदूरों के खून पसीने का पैसा है। घोटाले की जांच कर पैसा सीएमपीएफ खाते में जमा कर सूचित किया जाए। जो है तो धरना हम लोग को चल रहा है, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, राष्ट्रव्यापी धरना है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी सीएमपीएफ कार्यालय है, वहाँ पर सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमपीएफ का प्रधान कार्यालय धनबाद में जो वहाँ कमिश्नर बैठते हैं, आज हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। क्या मांग है? मांग यही है कि मात्र 2 सूत्री मांग हम लोग का है। पहला सूत्री मांग है कि 727.67 करोड़ रुपया जो हम लोग घोटाला हुआ है। निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंचन डी एनएच रोड पर स्थित झारखंड कांटाघर इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वहां कांटा के लिए खड़ी ट्रकों की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले अन्य वाहनों को घंटों जाम से 2-4 होना पड़ता है। जब पुलिस की गश्ती दल पहुंचकर रोड को खाली करवाती है तो जाम से राहत मिलती है। झारखंडी के मशहूर चित्रकार महावीर महतो ने झारखंड की संस्कृति को अपने कला के माध्यम से दर्शाने का काम किया है। उन्होंने दीवार पर पेंटिंग बनाकर भोक्ता
पर्व टूसू, जावा कर्म, बैलगाड़ी, चौकपुरा, मंडार डोल, सोहराय का अद्भुत और मनमोहक दृश्य उकेरा है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। धनबाद के बलियापुर स्थित मुकुंदा गांव में रहने वाले महावीर महतो गांव के दीवारों में मुफ्त में चित्रकारी करके लोगों को झारखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। झरिया प्रखंड के सैकड़ों की संख्या में सहियाइयों ने आज धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना देकर 8 माह के बकाया मानदेय भुगतान की मांग की। सहियाइयों ने बताया है कि उन लोगों को पिछले 8 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके परिवार में भुखमरी की स्थिति हो गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के सहियाइयों को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब तक भुगतान नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, जिसे लेकर सहियाइयों ने आज सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत से मुलाकात कर अपनी समस्या सुनाई। इस मामले पर सिविल सर्जन ने बताया कि शहरी क्षेत्र के सहियाइयों के लिए अभी तक फंड नहीं आया है, फंड आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। जिसके कारण कि ये शहरी है, काम हमारा दोनों का बराबर है, ग्रामीण और शहरी नहीं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? इसी के ही में हम लोग आज पूरा धरना अनिश्चितकालीन रखे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। सभी प्रखंडों के सही है आप लोग? जी, यहाँ धनबाद और जरिया। अच्छा, कितना महीने का आप लोग का मानदेय? हम लोग 8 माह से। मांग मुख्य रूप से उनका मानदेय का है, मानदेय का और इंसेंटिव का है। संजू को बोला। और ये सहिया झरिया क्षेत्र से आए हैं। झरिया क्षेत्र में हमारी कुछ 270 के लगभग में अर्बन सहिया हैं, तो कुछ अर्बन सहिया का फंड का अभाव है। रूरल का तो पेमेंट हो रहा है, अर्बन का नवंबर तक भुगतान हुआ है इनका। नवंबर के बाद के लिए राशि की मांग राज्य से की गई, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।